आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं फर्दर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। अब स्टूडेंट्स विसिनल का मतलब है साइड बाय साइड, डाइहेलाइड्स का मतलब है दो हेलोजेंस, यानी कि आपके दोनों कार्बन एटम्स के अगर किसी चेन के अंदर प्रेजेंट हैं तो साइड बाय साइड दो हेलोजेंस अगर आपके प्रेजेंट हैं, इट विल मीन दैट इट इज विसिनल डाइहेलाइड्स, यानी कि आपकी साइड बाय साइड दो हेलोजन ग्रुप्स अटैच होने चाहिए आपके सब्सीक्वेंट कार्बन एटम्स पे, जिसका मतलब ये होगा कि आप एक विसिनल डाइहेलाइड के साथ डील कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक विसिनल डाइहेलाइड होता है, एक आपके पास जेमिनल डाइहेलाइड होता है। अब स्टूडेंट्स जो जेमिनल डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड होते हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी चेन यहाँ एंड हो रही है, इस कार्बन पे आपकी चेन एंड हो रही है, तो इसी कार्बन पे एक साथ दो हेलाइड ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इट विल बी जेमिनल। और ये स्टूडेंट्स आपके पास विसिनल है, जिसमें साइड बाय साइड दो कार्बन एटम्स, कोई से भी दो कार्बन एटम्स के ऊपर जो कि साइड बाय साइड प्रेजेंट हैं, उन पे क्या है कि एक एक हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो जेमिनल डाइहेलाइड होती है उसमें एक टर्मिनल एंड के ऊपर ही दो आपके पास जो होते हैं हेलाइड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक ब्रीफ सा डिफरेंस था, ये स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आप थॉरली इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। आपके पास आता है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। अब स्टूडेंट जब हम डिस्कस करें डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, हम एक विसिनल डाइहेलाइड ले लेते हैं स्पेसिफिक होके, CH3 CH Br CH Br CH3। अब स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन होता है ये टिपिकली इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक हो रहा होता है। जिंक और स्टूडेंट्स आपके पास जो रिएजेंट या जो सॉल्वेंट होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल। अब स्टूडेंट्स होता ये है यहाँ पर कि आपके पास सब्सिक्वेंट कार्बन एटम्स से हेलोजेंस जब रिमूव होते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, जब स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजेंस रिमूव होते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि डबल बॉन्ड जनरेट होता है। अब जैसे स्टूडेंट्स आपके पास जिंक है, जिंक की सॉल्ट बन जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ZnBr, यानी कि आपके पास जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स वो कैसे बनेगा कि आपके पास ये दोनों ब्रोमीन जो हैं ये लीव करेंगे और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि पीछे से यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपके पास अल्कीन बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये तभी मुमकिन है कि जब साइड बाय साइड दो हेलोजन एटम्स या दो हेलोजन ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट हो, तभी स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हो सकती है, यानी कि विसिनल डाइहेलाइड होना ज़रूरी है अगर आप एक डाइहेलाइड में से अल्कीन जनरेट करना चाहते हैं। तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 2 ब्यूटीन जनरेट होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है आपके पास कि इस टिपिकल आपके पास कंपाउंड का क्या नाम है, आपके पास इसका नाम है स्टूडेंट्स 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली कंपाउंड जनरेट कर रहा होगा 2 ब्यूटीन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड डिस्कस किया था अल्केन्स के लिए, उसी को हम अल्कीन्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स वहां पे तो हमने यूज की थी सॉल्ट ऑफ पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ डाइसोडियम सक्सीनेट। अब स्टूडेंट्स आपके पास डाइसोडियम सक्सीनेट है, इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले H2C। अब स्टूडेंट्स आपके पास C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है डाइसोडियम, क्योंकि 2 सोडियम आपके पास आयंस प्रेजेंट हैं, सक्सीनेट। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास सॉल्ट है, ये जो डाइसोडियम सक्सीनेट है स्टूडेंट्स ये आपके पास सॉल्ट है सक्सीनिक एसिड की। अब स्टूडेंट जो आपके पास सक्सीनिक एसिड है इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है COOH एंड देन स्टूडेंट COOH। स्टूडेंट्स इसको आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जब नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे तब आप इसको स्टडी करेंगे और याद भी करेंगे कि आपके पास सक्सीनिक एसिड क्या है, ऑक्सैलिक एसिड क्या है, मलोनिक एसिड क्या है। ये स्टूडेंट्स आपके पास तमाम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर आपके पास क्या होता है कि जब आप इस सॉल्ट का सोल्यूशन यूज करते हैं कंसनट्रेटेड, तो आपके पास क्या होता है कि केटायन और एनायन बनता है। जो आपके पास स्टूडेंट्स एनायन जनरेट होगा वो एनोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेगा और स्टूडेंट्स क्या होगा एट द एंड अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये अपने रिस्पेक्टिव केटायंस में और एनायंस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2C, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव प्लस 2Na
पॉजिटिव। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि एनोड पे आपके पास कौन सी सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स एनोड पे क्या हो रहा है कि बिल्कुल वैसे ही आपके पास एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, देन CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट कर रहा होगा, H2C C डबल बॉन्ड O। ये आपके पास स्टूडेंट्स रेडिकल जनरेट कर लेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर आपके पास रेडिकल आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और प्लस स्टूडेंट्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जिसको स्टूडेंट्स हम फर्दर ऑन डिस्कस भी करेंगे कि कैथोड पे जाएंगे तो आपके पास क्या जनरेट हो रहा होगा। अब स्टूडेंट्स इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम सॉल्ट, तो आपके पास कैथोड पे जनरेट होगा हाइड्रोजन एंड दैट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये बॉन्ड, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, ये इनवर्ड मूव करेगी, ये भी आपके पास स्टूडेंट्स इनवर्ड मूव करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और स्टूडेंट्स ये वाले बॉन्ड आपके पास होमोलिटिकली क्लीव हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास ये जो बॉन्ड है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो इनवर्ड मूव कर जाएगी। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि जनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ H2C डबल बॉन्ड H2C। ये स्टूडेंट्स आपके पास इथीन जनरेट हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स आपके पास तमाम सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी एनोड पे, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा। कैथोड पे स्टूडेंट्स आपके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अपने पास इससे रिएक्ट कर जाएंगे और आपके पास जो है हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट होंगे, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कैथोड के ऊपर। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं ये क्या करेंगे, सोडियम से जो कि सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर जाएगा और स्टूडेंट्स क्या जनरेट करेगा उसके अगेंस्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू आप अल्कीन्स जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे कि ये आपके पास इफेक्टिव मेथड नहीं है फॉर द जनरेशन ऑफ इवन अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा साइड प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे होते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेंगे अल्काइंस की तो आपके पास अल्केन्स जनरेट होंगे और वो स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल आपको करना पड़ेगा वो रिएक्शन, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करें पार्शियल हाइड्रोजनेशन की तो इट मींस कि वी इंटेंड टू कन्वर्ट अल्काइंस इनटू अल्कीन्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास 2 तरह के अल्कीन्स जनरेट होते हैं, एक होते हैं सिस, एक होते हैं ट्रांस। स्टूडेंट्स हमने सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, आई होप कि आपके माइंड में होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम कोई भी अल्कीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम जनरल ले लेते हैं, हम स्पेसिफिक नहीं होते, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है विद दैट ऑफ अल्काइन, हमने क्या किया कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है अल्काइन की, तो आपके पास एक अल्काइन है, सेम अल्काइन आपके पास यहाँ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि सिस अल्कीन डिफरेंट कैटलिस्ट से जनरेट हो रहा है, जबकि ट्रांस अल्कीन आपके पास डिफरेंट कैटलिस्ट से जनरेट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स उस कैटलिस्ट का काम है कि आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करे। अब स्टूडेंट्स जो लेंड-लार्ड कैटलिस्ट है जिसने सिस अल्कीन जनरेट करना है आपके पास, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिबरेट करता है और वो टिपिकल कैटलिस्ट आपके पास है क्या कि आपके पास पैलेडियम है, पैलेडियम को आपने बेरियम सल्फेट पे सपोर्ट किया हुआ है, पैलेडियम इज सपोर्टेड बाय बेरियम सल्फेट और स्टूडेंट्स आपने इस कैटलिस्ट की पॉइजनिंग की हुई है क्विनोलिन से। तो ये स्टूडेंट्स टिपिकल जो आपके पास पूरी सिमेट्री है ये आपके पास कहलाएगी लेंड-लार्ज कैटलिस्ट। लेंड-लार्ज कैटलिस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा जो कि स्टूडेंट्स इसको सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर जाएगा लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड, यानी कि आपके पास जो 2 बल्की ग्रुप्स हैं वो आपके पास एक साइड पे प्रेजेंट है और 2 लाइट ग्रुप्स आपके पास सेम साइड पे प्रेजेंट है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपने सिस अल्कीन जनरेट किया यूजिंग लेंड-लार्ज कैटलिस्ट। अब स्टूडेंट्स दूसरा जो आपके पास कैटलिस्ट है वो क्या कर रहा है, वो आपके पास हाइड्रोजन ऐड कर रहा है नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्म में और वो स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर रहा है आपके रिस्पेक्टिव अल्काइन को इनटू ट्रांस अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। और स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो आप यूज़ करें वो आप यूज़ करें -33 डिग्री सेल्सियस। और स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास ट्रांस है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो आपके पास एक साइड पे प्रेजेंट नहीं बल्कि अपने डायगनली प्रेजेंट है या ऑपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट है।
तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया ट्रांस एल्कीन। अब स्टूडेंट्स दोनों की केस में आपने देखा कि रिएजेंट्स डिफरेंट है। स्टूडेंट्स आपको ये रिएजेंट्स याद रखने होंगे और स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन टिपिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।